अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई रियली होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ अबाउट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए क्यों ज़रूरी है। लिक्विडिटी, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप यूँ समझ लिए कि आपने 60 to 70% फॉरेक्स ट्रेडिंग का एल्गोरिदम समझ लिया। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी को समझने के बाद आपको मार्केट की नेक्स्ट मूव का अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट अब करने क्या वाली है, किस तरफ जाने वाली है। ठीक है। सो लिक्विडिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले हम देख लेते हैं जी कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी जो है, ये जितने भी आपको ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे गई है, यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, और ये बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो ये सब क्या कर रही है मार्केट, ये मार्केट लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है। मींस मार्केट यहाँ पे बाय और सेल के ऑर्डर्स लोगों से कलेक्ट कर रही है। ठीक है। अब मार्केट किसी भी एक ख़ास ट्रेंड में चलती है, जिस तरह ये आपकी स्क्रीन पे एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, ये एक बेरिश ट्रेंड है, और ये कोई ट्रेंड नहीं है क्योंकि ये मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि लिक्विडिटी के कितने पार्ट्स हैं, और इन सब हिस्सों के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर या बेरिश ट्रेंड के अंदर, कहीं पे भी हर जगह पे आपको लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर देखे हैं, बेसिक लेक्चर, उसमें जब मैंने आपको बताया कि एल्गोरिदम सिर्फ दो तरह के काम करता है। क्या काम करता है? एल्गोरिदम अपने हाइज और अपने लोज, अपने हाई उड़ाता है और अपने लोज को उड़ाता है। ठीक है। एक नया लो लगा देता है, और जब ये वाला हाई टूटा, ये देखिए यहाँ पे आगे कहीं जाके जब ये हाई टूटेगा, जो कि यहाँ पे ये टूट गया, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, जाके एक नया हाई लगा दिया। इसी तरह से ये जब लो तोड़ा तो एक नया लो लगा दिया। तो एल्गोरिदम बेसिकली क्या करता है, एल्गोरिदम हाइज और लोज को तोड़ता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेयर वैल्यू गैप्स, हमने पढ़ा है कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होता है। ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, इसी तरह से यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, इनको मार्केट फिल करती है। ठीक है। इनके अंदर टैप इन करती है और मज़ीद आगे की तरफ निकल जाती है, प्राइस को करेक्ट करती है। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर लिक्विडिटी का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि लिक्विडिटी की दो टाइप्स क्या हैं। ठीक है। लिक्विडिटी किस जगह पर पाई जाती है? सबसे पहले ये हाइज और लोज के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, जो हाइज और लोज के ऊपर लिक्विडिटी होती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है। मैं टाइम की कमी के बायस यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा, आप लोग काइंडली नोट कर लीजिए। जो हाइज और लोज के ऊपर लिक्विडिटी होती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है। और जो लिक्विडिटी इसके हाइज और लो के दरमियान होती है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इसी तरह से ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, वो लिक्विडिटी जो कि हाइज और लोज पे पड़ी हो वो कहलाती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और जो लिक्विडिटी इस प्राइस एक्शन के इस हाइज और लोज के दरमियान में हो, फॉर एग्जांपल ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है जी, ये रहा आपका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, इसी तरह से एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने ये भी बनाया है। ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फिर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिया, ये सब क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मार्केट ट्रेवल किस तरह से करती है। मार्केट हमेशा एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल ट्रेवल करती है। अब इस बात से क्या मतलब है? अब ये देखिए, मार्केट ने एक नया हाई लगाया, इस हाई को ब्रेक करने के बाद एक नया हाई लगाया, तो जब भी मार्केट एक नया हाई लगा लेती है तो अब वो किस तरफ जाएगी? एक नया लो लगाने के लिए। ठीक है। अगर उसके पास गुंजाइश है तो वो नया लो लगाएगी, नहीं तो इससे ऊपर जाके एक हाई लगा देगी। ठीक है। फिर इस हाई को ब्रेक करेगी, लेकिन जहाँ पे जाके अगर किसी हायर टाइम फ्रेम के पीटी एरे से टकरा गई है तो उसको रिवर्स करना है, और जब रिवर्स करेगी तो क्या करेगी? नया लो लगाएगी। लेकिन नया लो एकदम थोड़ी लगा देगी कि यहाँ पे एक नया हाई लगा और एकदम यहाँ नया लो लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट नीचे ट्रैवल करेगी, और जब ट्रैवल करेगी तो क्या बनाएगी? ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, फेयर वैल्यू गैप बनाएगी,
ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, फेयर वैल्यू गैप बनाएगी। तो मार्केट क्या कर रही है, एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ ट्रैवल कर रही है, इंटरनल लिक्विडिटी बना रही है, और इंटरनल से फिर क्या बना रही है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बना रही है। ठीक है, अब उसके बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ भी मार्केट ने एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद एक ये लो लगाया। ठीक है, अब मार्केट ने पीछे क्या छोड़ा, हाई पे तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, फिर ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने छोड़ा है, ये एक फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा है। तो मार्केट क्या कर रही है, एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ ट्रैवल तो कर रही है, लेकिन अब मार्केट ने वापस भी तो जाना है। वापस क्यों जाना है, हमें एल्गोरिदम ये बताता है कि मार्केट क्या करती है, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को फिल इन करती है और फेयर वैल्यू गैप्स को फिल इन करती है और अपने पुराने हाइज या पुराने लोज को उड़ाती है। तो जब मार्केट ने इस हाई को उड़ाना है तो कहाँ से जाएगी, एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ। अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट क्या करेगी, इनको फिल कर रही है। ये देखिए, ये मार्केट क्या कर रही है, इनको फिल करती हुई ऊपर जा रही है। ये फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो रहे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेक हो रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप फिल होता जा रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक पे आई, उसने आपको हल्की सी यहाँ पे एक प्राइस करेक्शन दी। ठीक है, यहाँ से आपको रिएक्शन दिया, फिर वापस मार्केट बेरिश हो गई। ठीक है, अभी इसको नहीं तोड़ा, लेकिन मार्केट ने यहाँ आके ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर दिया इस जगह पे, जहाँ इसके ऊपर, यहाँ पे सॉरी, जहाँ इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो इसका मतलब है ऑर्डर ब्लॉक डिसरिस्पेक्ट हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक इसने इतनी रेजिस्टेंस क्यों दिखाई, ये एक बड़ा की पॉइंट है, गौर से देखिए। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, इसने इतनी रेजिस्टेंस क्यों दिखाई, अगर मैं इसको पूरा मार्क करूँ इस ऑर्डर ब्लॉक को, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक मार्क होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आके आपको ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी दिखाई, मार्केट बेरिश हो गई, फिर वापस आई, फिर बेरिश हो गई, फिर वापस आई, फिर बेरिश हो गई, और उसके बाद फिर आई, फिर इसमें टकराती रही, 3 दफ़ा इसमें टकराती रही है। ठीक है, और ये 1 आवर का चार्ट है, और कितने घंटे मार्केट इसके अंदर घूमती रही है, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन आखिरकार जाके यहाँ पे इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसने रेजिस्टेंस क्यों शो की, तो ये याद रख लीजिए कि वो ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर लिक्विडिटी ली जा चुकी हो, उसने अपना कोई पुराना हाई उड़ा दिया हो, और हाई उड़ाने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना हो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ से हम अच्छी एंट्रीज 5 मिनट के चार्ट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सोचिए कि जब यहाँ से रिजेक्शन मिली 5 मिनट के चार्ट में, आपने जाके एंट्री ली होगी, यहाँ पे एंट्री ली होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी तो ये आपको 5 मिनट के अंदर कितनी बड़ी मूव मिली है। लेकिन मार्केट यहाँ क्या कर रही है, वापस कहाँ आ रही है, ये क्या है आपका ऑर्डर ब्लॉक, और ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रही है, वापस रीट्रेस करके अपने ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके वापस ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये है लिक्विडिटी। आई रियली होप कि आपको इसका सही आइडिया हो गया होगा अब लिक्विडिटी का, कि एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, और इंटरनल लिक्विडिटी के क्या पार्ट्स होते हैं, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी में हमारे पास स्विंग हाइज और स्विंग लोज आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स। ठीक है जी, तो लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। ये वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू जी।